अब ये जो अभ्यंग है, ये किने निषिद्ध है, इसके विषय पे हम थोड़ा दृष्टि डालेंगे। वर्ज्यो अभ्यंगः कफग्रस्तः संशुद्ध अजीर्ण भी ही तृतीय है। इन सभी के द्वारा अभ्यंग वर्ज्य करना चाहिए, इन सभी को इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये ग्रंथकार बता रहे हैं। जो व्यक्ति कफग्रस्त है, यानी कि कफज व्याधियां हैं, उस काल में सिर्फ वो कफ हट गया, फिर उसके बाद कोई आपत्ति नहीं है। कफज व्याधियों के कारण समग्र शरीर के स्रोतस कफ से आवृत होते हैं, यानी कि उस स्रोतसों में कुछ भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, और तेल जो होता है वो स्निग्ध होता है। तो उस काल में हम उनको अगर स्नेह करवाते हैं या स्नेह देते हैं, तो कफ के अवरोध से वो स्नेह शरीर के अंदर गति ना करके पुनः कफ वृद्धि करता है। तो जब कफज व्याधियां हैं, उस काल में प्रबल कफ का आवरण है स्रोतसों में, उस काल में अभ्यंग नहीं करना चाहिए, उस समय के लिए छोड़ देना चाहिए। और दूसरा, कुछ व्याधियों से पीड़ित है, इसमें अगर अभ्यंग करने की आवश्यकता है तो पूर्व में पहले स्वेदन करके फिर स्नेहन करना चाहिए, यानी कि पहले वृक्ष पोटली आदि का सेक करके फिर स्नेहन करने से उसके फायदे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस कफ का अवरोध दूर होता है। संशुद्धि भी, संशुद्धि यानी कि जिन्होंने शरीर का शोधन करवाया है, वमन, विरेचन, बस्ती आदि प्रक्रिया जिन्होंने करवाई है, तो ऐसे व्यक्ति ने भी अभ्यंग का प्रयोग नहीं करना है, मतलब कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि उस काल में संशोधन के कारण बल कम होता है, अग्नि कम होता है, तो शरीर के परमाणु स्तर पर, यानी कि सेल्यूलर स्तर पर वो अग्नि ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, तो उसके कारण वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है शरीर के अंदर, तेल का सेवन नहीं हो पाता है। परिणाम क्या होता है? अग्नि मंद हो जाता है और पुनः कफ वृद्धि होके ये प्रक्रिया चलती रहती है। और तीसरा, कफग्रस्त संशोधय, जिन्होंने शोधन करवाया, और अजीर्ण भी ही, अजीर्ण यानी कि जिनको भोजन का पाचन नहीं होता है, जिनको अजीर्ण पड़ा हुआ है, यानी कि स्वच्छ नहीं है शरीर में। खाना खाया है, तुरंत अभ्यंग नहीं करना है। पेट स्व पेट के अंदर जो खाना खाया है उसका परिणमन हो गया है, एकदम पेट शांत है, तब उस काल में ही अभ्यंग करने का फायदा होता है। अन्य काल में अभ्यंग करते हो तो वो भी अजीर्ण के कारण शरीर के स्रोतों के मुख खुले नहीं होते हैं और पुनः उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रातःकालीन अभ्यंग उठने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी पी के, थोड़ा सा दंत धावन आदि विधियों का सेवन करने के बाद, जब कफ का आवरण हट जाए, अग्नि दीप्त होने लग जाए, अजीर्ण हट जाए, उस काल में प्रत्येक व्यक्ति ने अभ्यंग करना चाहिए, बस इन कंडीशनों को छोड़ के। और नित्यम अभ्यास करना चाहिए, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। ठीक है।